Good morning, everyone. How are you all? Hope you all are fine at your place and are studying properly. Today, in this video of class 6th biology, we'll be moving further ahead with the chapter living and non-living. ये जो chapter हमें पढ़ना था living and non-living, we'll be studying further this chapter. Clear? We'll study about the characteristics of living things. लिविंग थिंग्स में कौन से ऐसे कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, ठीक है, जो नॉन लिविंग में नहीं होते हैं, या फिर जिसके बेसिस पे हम लिविंग और नॉन लिविंग को अलग अलग कर सकते हैं. विल स्टडी अबाउट दिस. क्लियर? फर्स्ट पॉइंट इज सेवरल लिविंग थिंग्स मूव. कुछ ऐसे लिविंग थिंग्स होते हैं जो मूव करते हैं. कैन वी कॉल दैट ईच एंड एवरी लिविंग थिंग्स मूव? आंसर इज नो. प्लांट लिविंग है लेकिन मूव नहीं करता है. Cars and scooters, they are non-living but they move. So on the basis of movement के बेसिस पे हम ये डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते हैं कि ये जो ऑब्जेक्ट है वो लिविंग है या नॉन लिविंग है, ये जो ऑर्गेनिज्म है वो लिविंग है या नॉन लिविंग है. ठीक है. You can see animals moving. They move around in search of food or shelter or to escape from enemies. एनिमल्स मूव करते हैं एक जगह से दूसरे जगह पे, किसके लिए? फूड के लिए, शेल्टर के लिए, खुद को दूसरे एनिमल के प्रे बनने से बचने के लिए. ठीक है. हम ह्यूमन बींग्स भी एक जगह से दूसरे जगह मूव करते हैं फूड के लिए, शेल्टर के लिए, बेटर लिविंग स्टैंडर्ड के लिए. सो ऑल दिस फैक्टर्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर आवर मूवमेंट. Plants do not move in search of food and shelter. However, you can observe the movement in plant when you touch the leaves of mimosa or touch me not, that is in our local language we call it as chui mui plant, or in sunflower as it turns it to face the sun. Now what happens? You must have seen about touch me not plant or chui mui, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? We call it as chui mui plant. chui mui plant का कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? जब कभी भी हम उस प्लांट के लीव्स को टच करते हैं, इट फोल्ड्स अवे इट लीव्स, अपने लीव्स को वो फोल्ड कर लेते हैं. ओके, इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट देमसेल्फ. जैसे हम अपने आप को प्रोटेक्ट करने का कोशिश करते हैं किसी से, ठीक उसी प्रकार हमारे टच से वो अपने आप को प्रोटेक्ट करने का कोशिश करते हैं और खुद को दूर ले जाते हैं. ठीक है. अनदर एग्जांपल इज सनफ्लावर. क्या होता है? सनफ्लावर टर्न्स इट्स फेस इन द साइड ऑफ द सनलाइट. जिधर से सनलाइट आता है उसी तरफ में सनफ्लावर जो है वो अपने फेस को टर्न करते हैं. ठीक है, इन ऑर्डर टू फेस द सनलाइट. Similar kind of movement are also visible in leaves of orchid tree, okay, and flowers of lotus and water lily. So these are the animals that shows you difference, or that shows the movement. Difference in movement that shows that movement is there in their body parts. As you have seen, some non-living things can move too, but they do not have the other characteristics present in living things. और इसके अलावा हम लोग क्या देखें? हम लोगों ने ये देखा है कि नॉन लिविंग थिंग्स भी मूव करते हैं. बस, कार्स, ट्रक्स, ये सब क्या है? नॉन लिविंग थिंग्स हैं, ये भी मूव करते हैं, पर इनमें और जो कैरेक्टरिस्टिक्स लिविंग का होता है वो नहीं होता है. ठीक है. सो विल स्टडी फर्दर और कौन कौन से ऐसे कैरेक्टरिस्टिक्स है जिसके बेसिस पे हम नॉन लिविंग और लिविंग को अलग कर सकते हैं. ठीक है. सेकेंड पॉइंट इज ऑल लिविंग थिंग्स आर मेड अप ऑफ सेल्स. जितने भी लिविंग थिंग्स हैं वो सेल्स से बने हुए होते हैं. योर स्कूल बिल्डिंग इज मेड अप ऑफ ब्रिक्स अरेंज्ड इन लेयर. हमारा जो बिल्डिंग होता है, स्कूल का बिल्डिंग हो, हॉस्पिटल का हो, घर का हो, किसी की चीज़ का अगर बिल्डिंग है आपका, सो इट इज़ मेड अप बाय यूजिंग ब्रिक्स. ब्रिक्स का यूज़ करते हैं हम कंस्ट्रक्शन में. ठीक है. सो दिस ब्रिक्स आर द स्मॉलेस्ट यूनिट. वो ये ब्रिक्स वो स्मॉलेस्ट यूनिट है जो उतने बड़े बिल्डिंग को, उतना बड़ा कंस्ट्रक्शन को बनाने में हेल्प करते हैं. ठीक है. सिमिलरली लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ टाइनी यूनिट्स कॉल्ड सेल्स. और ठीक इसी प्रकार लिविंग ऑर्गेनिज्म भी छोटे छोटे यूनिट से बने हुए होते हैं, जिन छोटे यूनिट्स को हम क्या बोलते हैं? वी कॉल इट एज सेल्स. वी कॉल दिस स्मॉलर यूनिट्स एज सेल्स. सम प्लांट्स एंड एनिमल्स कंसिस्ट ऑफ ओनली वन सेल. और कुछ ऐसे प्लांट्स या एनिमल्स होते हैं जिसमें केवल एकमात्र सेल होता है, केवल एक ही सेल होता है. वी कॉल दोज एज यूनिसेल्युलर. यूनिसेल्युलर. क्लियर? ऐसे ऑर्गेनिज्म
जिनमें केवल एक सेल होता है, वी कॉल देम एज यूनिसेलुलर. All the bacteria, yeast, fungi and some plants living in water are one cell, that is unicellular. Amoeba, paramecium or many other animals which are also made up of one cell. So you have got few examples of unicellular like amoeba, paramecium, okay. So their body is made up of only one cell. ये वो organisms हैं जिनका body एकमात्र cell से बना हुआ है. Clear? There is no change in number of cells throughout their life cycle. इनके लाइफ साइकिल में सेल्स का नंबर ऑफ सेल्स का चेंज नहीं होता है. इनके बॉडी में हमेशा एक ही सेल होता है. दे आर ऑलवेज मेड अप ऑफ वन सेल ओनली. क्लियर? नेक्स्ट इज द बिगर द एनिमल द ग्रेटर द नंबर ऑफ सेल्स दैट मेक अप इट्स बॉडी. और जितना ज़्यादा एनिमल बड़ा होगा उतना ही ज़्यादा नंबर ऑफ सेल्स उनके बॉडी में होंगे. अगर आप एग्जाम्पल लो, नंबर ऑफ सेल्स इन द बॉडी ऑफ एन एलिफेंट and number of cells in a body of a human being, क्या होगा? एलिफेंट इज बिगर इन साइज इन कंपैरिजन टू ह्यूमन बीइंग, तो क्या होगा? एलिफेंट में नंबर ऑफ सेल्स ज़्यादा होंगे. ठीक है, किसके तुलना में? ह्यूमन बीइंग के बॉडी के तुलना में. क्लियर? सो ह्यूमन बीइंग के बॉडी के तुलना में एलिफेंट के बॉडी में नंबर ऑफ सेल्स ज़्यादा होंगे. क्यों? क्योंकि उनमें या उनका साइज ज़्यादा है. एलिफेंट का साइज ज़्यादा है. सो वी स्टडी द बिगर द एनिमल द ग्रेटर द नंबर ऑफ सेल्स. ठीक है, जितना ज़्यादा एनिमल का साइज होगा, जितना बड़ा होगा एनिमल, उतना ही ज़्यादा नंबर ऑफ सेल्स होंगे. क्लियर? बट दे ऑल्सो बिगिन देयर लाइफ फ्रॉम अ सिंगल सेल. लेकिन एक चीज़ याद रखना है कि ये एनिमल्स भी अपने लाइफ का स्टार्ट एक ही सेल से करते हैं. ठीक है, इनके लाइफ का स्टार्टिंग भी एक ही सेल से होता है. वी ह्यूमन बीइंग, हम भी मल्टी सेलुलर हैं. हमारे बॉडी में भी एक से ज़्यादा सेल हैं, लेकिन हमारा भी स्टार्ट बर्थ से पहले हमारा जो भी स्टार्टिंग जो सबसे पहला सेल हमारे बॉडी का था वो एकमात्र सेल से इसका फॉर्मेशन हुआ था. ठीक है, सो यू हैव टू ऑलवेज कीप इन योर माइंड, मे बी यू आर यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर, यू स्टार्ट योर लाइफ एज फ्रॉम अ सिंगल सेल. क्लियर? नेक्स्ट, लिविंग थिंग्स ग्रो. लिविंग थिंग्स क्या करते हैं? दे ग्रो इन साइज. क्लियर? लिविंग थिंग्स यूजुअली डू नॉट रिमेन द सेम साइज. लिविंग थिंग्स जो हैं वो एक ही साइज के नहीं रहते हैं. जैसे आप अगर एग्जांपल लो तो क्या होता है? क्या प्लांट का साइज हमेशा सेम रहता है? क्या हम ह्यूमन बींग्स का साइज हमेशा सेम रहता है? जितना हमारा वेट, जितना हमारा हाइट 2 ईयर्स में रहता है, क्या उतना ही साइज हमारा 8 ईयर्स के बाद भी होता है, 20 ईयर्स के बाद भी होता है? आंसर इज नो. विथ ग्रोइंग एज, जैसे जैसे टाइम पास होता है, क्या होता है? हमारे बॉडी का शेप और साइज चेंज होता है. ठीक है, सो वी लिविंग थिंग्स ग्रो इन शेप, साइज. ओके, यू हैव इंक्रीज्ड इन साइज एज यू हैव ग्रोन ओल्डर. जैसे जैसे आप ओल्डर होते जा रहे हो, जैसे जैसे आपका एज इंक्रीज कर रहा है, आपका साइज भी इंक्रीज कर रहा है. ठीक है, अ स्मॉल पपी ग्रोज इनटू अ डॉग, स्मॉल सीडलिंग ग्रो इनटू अ प्लांट, मेनी ऑफ देम ग्रो टू बिकम अ टॉल ट्री. नाउ व्हाट हैपेंस? स्मॉलर जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो धीरे धीरे अपने बड़े ऑर्गेनिजम्स में कन्वर्ट होते हैं. जैसे आप एक सीडलिंग का एग्जांपल लो, एक सीड से इनका बर्थ होता है, इससे आगे ये बढ़ते हैं एंड इट लीड्स टू फॉर्मेशन ऑफ अ greater or you can say smaller plant and then to a larger plant. Clear? So this is how growth take place. Growth of living thing is different from growth of non-living things such as a crystal or a heap of sand. अब जो नॉन लिविंग थिंग्स का ग्रोथ है, एग्जाम्पल में अगर आप लो डेजर्ट में हीप ऑफ सैंड जो होता है, बालू का जो ढेर होता है, उसका भी ग्रोथ होता है. पर क्या वो ग्रोथ बढ़ते ही रहता है? नो, दैट इज जस्ट बिकॉज ऑफ सम एक्सटर्नल फैक्टर्स लाइक एयर. अगर हवा तेजी से नहीं बहे, ठीक है, तो वहाँ पे ग्रोथ नहीं होगा. सो फॉर देयर ग्रोथ व्हाट इज नेसेसरी? एक्सटर्नल फैक्टर्स इज नेसेसरी. बट फॉर आवर ग्रोथ इट इज फॉर विदिन अ लिमिटेड टाइम, इट इज इंटरनली. ठीक है, ग्रोथ इन लिविंग थिंग्स अकर्स विद इन द ऑर्गेनिज्म बाय डिवीजन ऑफ सेल. और जो हमारे लिविंग ऑर्गेनिज्म में होता है वो विद इन द ऑर्गेनिज्म होता है, इंटरनल होता है. ठीक है, इन सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स ग्रोथ ओनली अकर्स इन साइज ऑफ द सेल. और जो सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स होते हैं इनमें ग्रोथ केवल साइज ऑफ द सेल होता है, साइज सेल के साइज के रूप में होता है. इन नॉन लिविंग थिंग्स ग्रोथ अकर्स ड्यू टू एडिशन ऑफ मटेरियल फ्रॉम आउटसाइड.
और नॉन लिविंग थिंग्स में ग्रोथ जो होता है वो बाहर के मटेरियल से एडिशन से होता है। जैसे आप एग्जांपल लो, ये 10 दिन पहले का सैंड का हिप है और ये 2 दिन बाद का है, तो क्या होगा, इसके साइज में डिफरेंस आया। क्यों? क्योंकि एक्सटर्नल फैक्टर जो विंड ब्लो कर रहा था उसमें, उसके कारण सैंड ब्लो करके आता है और यहाँ पे सैंड का जमा होता है, ढेर होता है, जिसके कारण क्या होता है, इट इंक्रीजेज इन साइज। और ये जो बाहर से मटेरियल जो सैंड आता है, वी कॉल दिस एज अ मटेरियल दैट कम्स फ्रॉम आउटसाइड। क्लियर? Animal stops growing after having reached a certain age, whereas plants continue to grow throughout their life. और एक ये भी डिफरेंस है कि हम ह्यूमन बींग्स का, एनिमल्स का ग्रोथ एक एज आने के बाद रुक जाता है, जबकि प्लांट्स का ग्रोथ थ्रू आउट देयर लाइफ होता है। ठीक है, आफ्टर अटेनिंग एज ऑफ 20 to 25 ईयर्स आर ग्रोथ, वी ह्यूमन बींग्स ग्रोथ स्टॉप्स। अब हम लोग ग्रो नहीं करते हैं साइज में, ठीक है, जबकि प्लांट्स का ग्रोथ थ्रू आउट देयर लाइफ होता है, पूरा जिंदगी भर उनका ग्रोथ होता है। ठीक है। नेक्स्ट, लिविंग थिंग्स हैव डेफिनेट लाइफ स्पैन। लिविंग थिंग्स का जिंदा रहने का या जिंदगी का एक डेफिनेट लाइफ स्पैन होता है कि इतने दिनों तक ये लिविंग थिंग्स जिंदा रह सकते हैं। जैसे आप देखो, बैक्टीरिया 20 मिनट्स, ठीक है, स्क्विरल 8 to 9 ईयर्स, लायन 20 to 25 ईयर्स, ह्यूमन बींग 60 to 80 ईयर्स, टॉर्टोइज 120 to 150 ईयर्स। सो दिस आर द डेफिनेट लाइफ स्पैन। इतना जिंदगी का इतना दिन है हमारे ज़िंदगी में, ठीक है। हम ह्यूमन बींग 60 to 80 ईयर्स तक जिंदा रह सकते हैं। क्लियर? एक बैक्टीरिया 20 मिनट्स के लिए ही जिंदा रहता है, मैक्सिमम 20 मिनट्स के लिए। सो दिस इज आवर लाइफ स्पैन। सो लिविंग थिंग्स के पास एक डेफिनेट लाइफ स्पैन होता है। क्लियर? नेक्स्ट, लिविंग थिंग्स रिप्रोड्यूस। लिविंग थिंग्स अपने जैसे ऑर्गेनिज्म को नेक्स्ट जनरेशन के लिए पैदा करते हैं, ठीक है, अपने जैसे ऑर्गेनिजम्स को नेक्स्ट जनरेशन के लिए पैदा करते हैं, ठीक है। ऑल लिविंग थिंग्स रिप्रोड्यूस देयर ओन काइंड। जितना भी लिविंग थिंग्स होते हैं वो अपने जैसे ऑर्गेनिजम्स को रिप्रोड्यूस करते हैं नेक्स्ट जनरेशन के लिए। ऑल एनिमल्स सच एज ह्यूमन बींग, डॉग्स, कैट्स और काउज गिव बर्थ टू न्यू एनिमल्स लाइक देमसेल्फ। जितने भी एनिमल्स होते हैं, जैसे कि आपका कैट हुआ, डॉग हुआ, ह्यूमन बींग हुआ, ये सब अपने जैसे ऑर्गेनिज्म को जन्म देते हैं, अपने जैसे ऑर्गेनिज्म को बर्थ देते हैं, ठीक है। क्यों? ताकि उनका जो जनरेशन है, उनका जो स्पीसीज़ है वो कंटिन्यू रहे आगे जनरेशन तक। अगर ह्यूमन बींग अपने जैसे यंग वंस को जन्म नहीं दें तो ह्यूमन बींग्स का स्पीसीज़ अर्थ पे ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। अगर डॉग्स अपने जैसे नए डॉग्स को बर्थ नहीं दें तो क्या होगा, डॉग्स का एक्सटेंशन हो जाएगा इस सरफेस ऑफ द अर्थ से। इस सरफेस ऑफ अर्थ पे डॉग्स जैसे स्पीसीज मिलेंगे ही नहीं, ठीक है। सो फॉर दिस रीज़न वी हैव द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन। क्यों? ताकि वो स्पीसीज अपने जैसे स्पीसीज का कॉन्टिन्यूएशन कर सकें इस सरफेस ऑफ द अर्थ पे। क्लियर? Birds come out of the egg after a few days. Now what happens? जो have you seen even hen क्या करता है, वो एग देने के बाद एग पे बैठते हैं, वो हैचिंग करते हैं, वी कॉल दैट एज हैचिंग। और हैचिंग से क्या होता है, टेम्परेचर, वार्मथ प्रोवाइड करते हैं, टेम्परेचर प्रोवाइड करते हैं। इट प्रोवाइड्स वार्मथ और टेम्परेचर या वार्मथ प्रोवाइड करते हैं बर्ड्स को, ठीक है। आफ्टर फ्यू डेज ऑफ हैचिंग baby bird comes out from the egg. Frogs, snakes, spider, mosquito, etc. also hatches from egg. Most plants are produced from seeds. So frogs, snakes, ये सब भी ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं जो एग से हैच आउट करते हैं, जो इनका जन्म एग से होता है, ठीक है। Can you imagine what would happen if the living things could not reproduce? There would be no living organism on the earth. और अगर आप इमेजिन करो कि ये रिप्रोडक्शन का प्रोसेस हम लिविंग बीइंग में नहीं हो तो क्या होगा, हमारा या हमारे जैसा कोई भी स्पीसीज इस सरफेस ऑफ द अर्थ पे एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, ठीक है। द स्पीसीज लाइक अस, वी ह्यूमन बीइंग वुड नॉट बी सर्वाइविंग ऑन दिस सरफेस ऑफ द अर्थ। क्लियर? सो दिस रिप्रोडक्शन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट प्रोसेस that is necessary for growth of the organism, or that is necessary for continuation of species of organism on the surface of the earth. Clear? Okay, so you have to keep this in mind, why reproduction is necessary.
Clear? That's all for today in this video. Thank you everyone.